ये कहानी बॉम्बे में रहने वाले कपल माइकल और मारिया के बारे में है, जो यूएस से बिलोंग करते हैं पर अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर इंडिया आते हैं और यहाँ रहते भी हैं। माइकल एक रोज अपनी वाइफ से कहता है, हमें साल में 4 से 5 बार इंडिया काम के सिलसिले में आना पड़ता है, तो क्यों ना हम यहीं पर परमानेंट सेटल हो जाए। तभी बीच पर खेल रहे एक बच्चे की फुटबॉल माइकल के पास आती है, जिसे वो अपने हाथों में उठाता है और उस बच्चे से पूछता है कि क्या हमें यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाना चाहिए। अभी वो बच्चा मारिया की ओर अपनी उंगली दिखाकर बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है और बच्चे की आंखों से खून निकलने लगता है और तभी मारिया की नींद खुलती है। ये मारिया का एक बुरा सपना था। कुछ वक्त पहले एक एक्सीडेंट में मारिया के बेटे ओलिवर की मौत हो गई थी और तब से लेकर अब तक मारिया उस बात से मूव ऑन करने में जूझ रही है। माइकल एक अच्छे हस्बैंड की तरह मारिया को सपोर्ट करता है और उसे कंफर्ट करता है, क्योंकि ये ट्रेजेडी है ही ऐसी जिससे निकलने में लोगों को सालों लग जाते हैं। डेली रूटीन की तरह माइकल अपना नाश्ता खत्म करने के बाद अपने काम के लिए निकलने लगता है। बाहर निकलने से पहले वो मारिया से एक बार पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिसपे वो जवाब देती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच्चाई ठीक इसके उलट होती है, क्योंकि मारिया अभी तक अपने बेटे के मौत को ना ही एक्सेप्ट कर पाई है और ना ही इससे उबर पाई है। मारिया की हाउसमेट पीकी उसे इस हाल में देखती है और उसे खुद मारिया के लिए काफी बुरा लगता है। माइकल शाम में जब ऑफिस से घर वापस आता है तो पीकी उसे बताती है कि मारिया काफी थकी हुई है और अपने कमरे में सो रही है। माइकल अपनी पत्नी को चेकआउट करने के लिए उसके रूम में जाता है और वो देखता है कि सोने से पहले मारिया ने उनके बेटे ओलिवर की पुरानी वीडियो प्ले कर रखी थी और तभी मारिया के हाथों से विपिंग पिल्स का डब्बा नीचे गिर जाता है। आनंद फानन में माइकल एम्बुलेंस को बुलाता है। मारिया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मारिया के आंखों के सामने ओलिवर का एक्सीडेंट वाला वो सीन चल रहा होता है। दरअसल मारिया की गाड़ी अनबैलेंस होकर पानी में गिर गई थी। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है पर ओलिवर का पैर सीट के नीचे फंस जाता है। मारिया बहुत कोशिश करती है पर ओलिवर का पैर वहां से नहीं छुड़ा पाती और फिर आखिर में उसे ओलिवर को छोड़कर लूसी को बचाना पड़ता है और इन सब के बीच ओलिवर पानी में डूब जाता है। आसपास के लोग उस घटना स्थल पर पहुंचकर मदद करते हैं पर बहुत देर हो जाती है। तब तक ओलिवर पानी में डूबकर मर चुका होता है। फिलहाल माइकल मारिया को हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर्स मारिया को रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो माइकल को इन्फॉर्म करते हैं, तुम्हारी पत्नी अब खतरे से बाहर है। मारिया को इस हाल में देखकर पीकी उससे कहती है कि मेरी भी बेटी थी अनुष्का, एक रोज तालाब में अचानक गिरने से उसकी मौत हो गई थी। पीकी मारिया से कहती है कि क्या तुम एक आखिरी बार अपने बेटे को गुड बाय बोलना चाहोगी। फिर वो उसे एक पुराने मंदिर के बारे में बताती है। इस जगह पर हमारी और मरे हुए लोगों के दुनिया के बीच की लाइन काफी पतली होती है। एक कहती है कि तुम उस मंदिर में जाओ और अपने बेटे के अस्थियों के राख को उसकी सीढ़ियों पर फैला दो और फिर तुम मंदिर के अंदर चली जाओ। तुम्हारा बेटा एक आखिरी बार तुमसे मिलने जरूर आएगा। एक उसी वक्त माइकल कमरे में आ जाता है, जिसकी वजह से पीकी की बात वहीं पर खत्म हो जाती है। मारिया देखती है कि पीकी आज भी अपनी बेटी से कनेक्टेड है और उसके लिए रोज पूजा करती है। पीकी मारिया से कहती है कि मंदिर का गेट अंदर से बंद रखना। ओलिवर जब तुमसे मिलने आएगा तो वो बहुत रिक्वेस्ट करेगा कि तुम दरवाजा खोल दो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मारिया पीकी से इस बात का प्रॉमिस करती है। इसके बाद मारिया और पीकी ओलिवर की लाश को ग्रेवयार्ड से बाहर निकलवाते हैं और फिर उसकी अस्थियों को प्राप्त करने के लिए रीति अनुसार उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उस शमशान में वहां पर बहुत सारे अघोरी भी बैठे होते हैं, जिन्हें देखकर मारिया पीकी से सवाल करती है। पीकी बताती है कि ये लोग मुर्दों के शरीर को खाते हैं। इनका मानना ये है कि ऐसा करने से ये दूसरी दुनिया में अपना कम्युनिकेशन बना पाते हैं। अस्थियों को प्राप्त करने के बाद मारिया उस मंदिर की ओर निकल पड़ती है। पीकी उसे ड्रॉप करने आती है। वो कहती है तुम घर की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जाने से पहले मारिया माइकल के लिए एक चिट्ठी छोड़ जाती है, जिसमें वो लिखती है उसे कुछ वक्त अकेला बिताना है। ऐसा करने से वो ओलिवर के मौत को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाएगी। दरअसल मारिया सोचती है कि माइकल को सही बात ना बताई जाए, क्योंकि वो परेशान हो जाएगा। मारिया आखिरकार उस जगह पर पहुंचती है जहां पर वो मंदिर होता है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही वीरान और डरावना होता है। मंदिर में दाखिल होने से थोड़ी ही दूर पहले मारिया देखती है कि किसी कौवे की लाश पड़ी हुई है। मारिया मंदिर के गेट पर खड़ी होकर पीछे मुड़कर वो उस वीरान जंगल की ओर एक नजर डालती है और फिर वो मंदिर के अंदर दाखिल होती है और वो सभी विधि करती है
जैसा कि पीकी ने उसे बताया था। और फिर भारी मन और एक उम्मीद के साथ वो ओलिवर की अस्थियों को मंदिर के बाहर वाली सीढ़ियों पर बिखेर देती है। इसके बाद वो मंदिर के अंदर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है और फिर थोड़ी ही देर में रात का वक्त हो जाता है। मारिया नोटिस करती है कि मंदिर के अंदर भी एक मरे हुए कौवे का शरीर है और फिर उसकी नजर जाती है एक मूर्ति पे जिसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक रखा होता है। और फिर तभी बाहर से कोई मंदिर के मुख्य दरवाजे को खटखटाने लगता है। मारिया डरते हुए दरवाजे के पास जाती है और फिर आवाज देकर पूछती है कि क्या तुम ओलिवर हो? और फिर उसे जवाब मिलता है कि हाँ, मैं ओलिवर हूँ। और फिर वो कहती है कि ओलिवर, दरवाजे के करीब आकर बैठो। और फिर मारिया ओलिवर से बात करने लगती है। मारिया ओलिवर को बताती है कि कैसे वो रोज उसे मिस करती है और फिर ओलिवर भी उसे बताता है कि कैसे वो पूरे परिवार को रोज मिस करता है। मारिया उससे इस बात की माफी मांगती है कि वो एक्सीडेंट में उसे बचा नहीं पाई और ओलिवर कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और फिर ओलिवर अंदर आने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर मारिया कहती है कि मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। ओलिवर कहता है कि मुझे यहाँ बाहर में काफी डर लग रहा है। मारिया जैसे तैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखती है और दरवाजा नहीं खोलती। अभी ओलिवर कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा। मारिया उसे ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि तुम अभी मत जाओ, तुम अभी अभी तो यहाँ पर आए थे। और फिर जब उसे ओलिवर का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वही गलती करती है जो पीकी ने उसे करने से मना किया था। वो मंदिर का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है और जैसे ही वो वापस मुड़ती है उसे वहाँ पर एक अघोरी दिखाई देता है जिसे देखकर वो बुरी तरीके से डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर मंदिर के अंदर मौजूद उस मूर्ति के चेहरे से धुएं के जैसा कुछ नीचे की ओर गिरता है। मारिया अब घर वापस जा रही होती है। अब उसका मन काफी शांत होता है। यहाँ घर पे लूसी को ओलिवर का वही खिलौना मिलता है जिसे मारिया ने ओलिवर के शरीर के साथ दफन किया था। ठीक तभी मारिया घर पे वापस आ जाती है। वो माइकल को बताती है कि मेरा जाना बहुत जरूरी था और अब मैं वाकई में बिल्कुल ठीक हूँ। रात के वक्त मारिया नोटिस करती है कि उनका कुत्ता विंस्टन एक डायरेक्शन में देखकर लगातार भौंक रहा है। सुबह के वक्त मारिया नोटिस करती है कि लूसी बंद कमरे में किसी से बातें कर रही है। पूछने पर लूसी कहती है कि मैं खुद से बात कर रही थी। मारिया जब ओलिवर का खिलौना लूसी के पास देखती है तो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया और लूसी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे पियानो बजाकर दिखाने लगती है। मारिया फिर से लूसी से वही सवाल करती है और इस बार वो लूसी के दोनों हाथों को पियानो से हटा देती है और फिर वो देखकर डर जाती है कि पियानो अभी भी अपने आप से बज रहा है। और फिर लूसी उससे कहती है कि ओलिवर वापस आ गया है। मारिया ओलिवर के खिलौने को धो रही होती है और उसके दिमाग में ये बात भी चल रही होती है कि शायद जाने अनजाने में उसने सिचुएशन को पहले से भी बुरा बना दिया है। रात के वक्त लूसी मारिया से कहती है कि ओलिवर शायद किसी से छुप रहा है और पापा को इस बारे में मत बताना। सोने से पहले मारिया ओलिवर के खिलौने को उसके बिस्तर पर रखने जाती है। एक उसी वक्त बुक शेल्फ से एक किताब जमीन पे गिरती है। चेयर अपने आप आगे आ जाती है और उस कमरे की लाइट ऑन हो जाती है। मारिया को लगता है कि ये ओलिवर है जो चाहता है कि वो उसके लिए किताब पढ़े। मारिया उस चेयर पर बैठकर ओलिवर के लिए बुक पढ़ने लगती है। मारिया के घर के बाहर जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते जमीन पर गिरते हैं और इंस्टेंटली सूख जाते हैं। पीकी भी इस बात को नोटिस करती है कि घर में रखे पौधे अपने आप सूख रहे हैं। गार्डनर भी पीकी को बताता है कि अचानक अपने आप तालाब की सारी मछलियां मर रही हैं। ये सुनने के बाद पीकी भागते हुए मारिया के पास आती है। पीकी के चेहरे पर एक सवालिया निशान होता है और वो मारिया को इन घटनाओं के बारे में बताती है। मारिया लूसी के साथ बाहर गई होती है, तभी एक अघोरी कहीं से आता है और उसके माथे पर बबूत लगाने लगता है। मारिया लूसी को लेकर वहां से भाग जाती है। लूसी एक कमरे में होती है और वो ओलिवर से पूछती है कि क्या तुम खेलना चाहोगे। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो जाकर टीवी देखने लगती है और उसके पैरेलली कोई एंटिटी खड़ी होती है जिसे विंस्टन नोटिस कर पाता है। मारिया लूसी को नहला रही होती है, तब वो उसके गर्दन पे बाइट मार्क देखती है और फिर लूसी उससे कहती है कि मुझे अब ओलिवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मारिया ओलिवर के कमरे में आती है और कहती है कि मैंने लूसी के गले पर वो बाइट मार्क देखा और तभी वही किताब नीचे गिरती है। मारिया कहती है कि मैं तभी पढ़ूंगी जब तुम प्रॉमिस करो तुम लूसी को हर्ट नहीं करोगे। ओलिवर जब मारिया की बात को मान लेता है तब मारिया उसके लिए बैठकर पढ़ने लगती है। उसी रात मारिया नोटिस करती है कि ओलिवर का वो खिलौना फटा हुआ है और जमीन पर गिरा हुआ है। मारिया को लगता है कि उसके कंपाउंड में कोई खड़ा है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो ये अघोरी होता है। वो अघोरी एक और इशारा करता है और मारिया उधर देखती है तो कोई बुरी एंटिटी मारिया की तरफ दौड़ती है
और पलक झपकते ही वो अघोरी और वो बुरी एंटिटी दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। पिंकी मारिया से कहती है कि वो दरवाजा खोलकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस दुनिया से इस दुनिया में किसी को वापस ले आना असंभव है। वो कहती है कि ओलिवर को री इनकारनेट होना था, पर आपकी गलती की वजह से उसकी सोल कभी प्यूरिफाई नहीं हो सकती। आपने वो दरवाजा खोला था तो आपने जीवन और मृत्यु के बीच का बैलेंस खराब कर दिया था। मृत्यु अंडरवर्ल्ड की गेट कीपर है और वो हर एक रोज हमारे ओर नजदीक आते जा रही। ओलिवर अब ईविल हो चुका है। उसके हर एक बिलोंगिंग्स को हमें जलाना होगा ताकि उसे इस दुनिया में वापस आने का कोई जरिया ना मिले। मारिया कमरे में जाती है और देखती है कि लूसी बेड पर बैठी हुई है। अभी लूसी पीछे की ओर मुड़ती है और ये लूसी नहीं होती, ये कोई स्पिरिट होती है जो मारिया को हॉन्ट कर रही होती है। अगले रोज मारिया माइकल और लूसी के साथ किसी रेस्टोरेंट गई होती है। वहाँ पर मारिया जिस ओर भी नजर डालती है उसे खाने के हर एक सामान के अंदर से कॉकरोच बाहर निकलते दिखाई देते हैं। जब माइकल उससे पूछता है कि क्या बात है तो वो इस बात को हंसकर टाल देती है। जब मारिया घर वापस आने के लिए उठती है तो देखती है कि लूसी कहीं पर भी नहीं है। वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर खोजने लगती है, पर उसे जब कहीं भी लूसी दिखाई नहीं देती तब फिर वो उसे ढूंढने बाहर गली में निकल जाती है। एक जगह लूसी उसे दिखाई देती है और मारिया उसके पीछे पीछे आती है और फिर मारिया देखती है कि ये लूसी नहीं है बल्कि मृत्यु है जो मारिया को यहाँ तक फंसा कर लाई थी। एक तभी माइकल उसे आवाज देता है और वो देखती है कि लूसी माइकल के पास है। यहाँ घर पे पीकी ओलिवर के सभी बिलोंगिंग्स, उसके बुक, उसके स्केचेस सबको एक कैरी बैग में इकट्ठा करती है और उसे जलाने के लिए गार्डन में लेकर जाती है। वो केरोसिन की तलाश करते हुए स्टोर रूम के अंदर जाती है। जैसे ही वो केरोसिन का डब्बा लेकर गेट की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि विंस्टन बाहर की ओर खड़ा है और गेट की ओर लगातार देखे जा रहा है। तभी कोई एंटिटी पीकी का हाथ पकड़ लेती है। फिर एक झटके में दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। कि दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है और आखिरकार जब दरवाजा खुलता है वो तेजी से ओलिवर की बिलोंगिंग्स को जलाने के लिए गार्डन की ओर भागती है। वो उसके सामान पे केरोसिन छिड़कती है और वो मैच स्टिक जलाने ही वाली होती है, पर तभी पीछे के पॉन्ड से एविल स्पिरिट उसकी बेटी अनुष्का के रूप में बाहर आती है। पीकी को इस बात का एहसास होता है कि हो ना हो उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही वो पीछे की ओर पलट कर देखती है वहां पर कोई भी नहीं होता है और फिर यहाँ पर इविल ओलिवर की स्पिरिट होती है। डर के मारे पीकी पीछे की ओर मुड़ती है और इस बार न जाने ऐसा क्या होता है कि वो तालाब की ओर बढ़े चले जाती है। जब वो तालाब के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि पानी के अंदर उसकी बेटी अनुष्का का रिबन गिरा हुआ है। पीकी उस रिबन को बाहर निकालने के लिए तालाब के अंदर अपना हाथ डालती है। ऐसा लगता है जैसे पीकी के पीछे कोई खड़ा है। एक उसी वक्त मारिया और माइकल घर पे वापस आते हैं। लूसी भाग कर जाती है और उन सभी बैग्स को ओपन करती है जिनमें ओलिवर का सामान पैक होता है। फिर मारिया का ध्यान एक और जाता है और वो देखती है कि पीकी की स्लीपर्स वहाँ पर पड़ी हुई है। फिर कुछ देखकर मारिया की चीख निकल जाती है जिससे माइकल और लूसी का ध्यान भी उस ओर जाता है। पॉन्ड के अंदर पीकी की लाश पड़ी होती है। लूसी मारिया से सवाल करती है कि क्या पीकी को ओलिवर ने मारा है, और मारिया उससे कहती है कि पीकी के साथ जो भी हुआ एक एक्सीडेंट था। लूसी मारिया से पूछती है कि ओलिवर हेवन में क्यों नहीं है, पर मारिया कोई जवाब नहीं दे पाती। रात के वक्त मारिया ओलिवर के सभी बिलोंगिंग्स को जला देती है। माइकल घर वापस आ रहा होता है पर तभी उसका एनकाउंटर एक ऐसे इंसान से होता है जिसका चेहरा बहुत अजीब होता है। मारिया लूसी की चीख को सुनकर घर में अंदर भागती है और उसे ढूंढने लगती है और तभी उसकी नजर पड़ती है लूसी तो गार्डन में झूला झूल रही है। फिर मारिया लूसी के पास जाती है। ठीक उसी वक्त माइकल भी घर पर वापस आ जाता है। तभी माइकल की नजर उस ओर जाती है जहां पर मारिया ओलिवर के बिलोंगिंग्स को जला रही होती है। इसे देखकर वो अपसेट हो जाता है और फिर वो उन जलते हुए सामानों में एक किक मारता है जिससे ओलिवर का एक फोटो बाहर आकर गिरता है। मारिया माइकल को मंदिर से लेकर अब तक की सारी घटना बताती है और उससे कहती है ओलिवर अब इविल हो चुका है और हमें उसे वापस भेजने के लिए उसकी सारी चीजें जलानी होंगी। माइकल को मारिया की बातों पर भरोसा नहीं होता। माइकल को यकीन दिलाने के लिए वो लूसी को सामने लाती है और लूसी कुछ भी पता होने से इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है मॉम। मारिया कहती है कि पियानो वाले इंसिडेंट के बारे में बताओ, पर लूसी फिर से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मारिया थोड़े गुस्से में आकर लूसी से पूछती है कि सच सच सब कुछ बताओ। माइकल को लगता है कि मारिया इनसेन है। वो लूसी को वहां से लेकर घर में चला जाता है। घर में भी मारिया माइकल को समझाने की कोशिश करती है कि वो जो भी कह रही है सब सच कह रही है और फिर तभी वो देखती है कि ओलिवर ने लूसी को पोजेस कर लिया है और मारिया ये बात माइकल से कहती है, पर माइकल कहता है कि तुम्हें पता भी है जो तुम बोल रही हो वो सुनने में कैसा लग रहा
रहा है। ऑलिवर बेसिकली लूसी को पोजेस करके मारिया के साथ खेल रहा होता है। मारिया जैसे ही ऑलिवर के साथ स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करती है तो वो माइकल को हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। माइकल को लगता है कि उसकी पत्नी इंसेन और पागल हो चुकी है, इसलिए वो उसे कमरे में बंद करके लॉक कर देता है। ऐसे ही माइकल घर के बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसके घर को बहुत सारे अघोरियों ने घेर रखा है। माइकल पुलिस को फोन करता है, इस बारे में बताता है और हेल्प की मांग करता है। विंस्टन को एहसास होता है कि लूसी के अंदर ऑलिवर की स्पिरिट है और वो उस पर भौंकने लगता है। लूसी पास में ही पड़े एक चाकू से विंस्टन को मार देती है। माइकल अपनी बेटी के जब कारनामों को देखता है तो वो काफी डर जाता है। लूसी कहती है कि विंस्टन एक बदमाश कुत्ता था, इसलिए उसे मार दिया, और उसके बाद वो माइकल को भी स्टैब कर देती है। माइकल जब अपनी बेटी से कहता है कि लूसी आखिर तुमको हुआ क्या है, अब जाकर वो कहती है कि मैं लूसी नहीं हूँ, मैं ऑलिवर हूँ, मैं घर वापस आ गया हूँ। फिर मारिया बहुत कोशिश करने के बाद दरवाजे को खोल पाती है और वो बाहर आती है। देखती है कि अघोरियों ने लूसी को पकड़ रखा है और वो उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उसको मारने के बाद ऑलिवर का इस दुनिया में आने का सभी जरिया बंद हो जाएगा। जब अघोरी लगभग उसे मारने वाले होते हैं तब ऑलिवर का असली रूप सामने आता है, बट इससे पहले वो लूसी को मार पाते माइकल आता है और उन्हें रोक लेता है। इसी बीच समय देखकर मारिया ऑलिवर से बात करती है कि तुम लूसी को छोड़ दो और चले जाओ। तब माइकल कहता है कि मुझे अकेले डर लगता है। फिर मारिया कहती है कि तुम लूसी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब जब मारिया ऑलिवर के साथ रहने को तैयार हो जाती है, उसके बाद ऑलिवर धीरे धीरे लूसी के शरीर को छोड़ देता है और वो फिर मारिया के शरीर को पोजेस कर लेता है। और जैसे ही ये होता है तुरंत वहाँ पर मौजूद अघोरी मारिया के पेट में चाकू से वार करता है, जिससे मारिया काफी इंजर्ड हो जाती है और फिर वो जमीन पे गिर पड़ती है। मारिया खुद को एक अजीब से कमरे में पाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी पीछे से आवाज आती है और फिर खुद मृत्यु उसके पास चलती हुई उसके करीब आ जाती है। वो मारिया के सर पे हाथ रखती है और फिर उसके सोल को एक्सेप्ट करती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। और इन रियलिटी यहाँ पर मारिया की मौत हो जाती है और वो अपने पति और अपनी बेटी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। यहाँ पर मारिया की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो मंदिर के सीढ़ियों पर सोई है और वहाँ पर उसे अस्थियां मिलती है। इसे देखते ही वो समझ जाती है कि जरूर ही माइकल उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर तभी मंदिर के अंदर से उसे माइकल की आवाज आती है, जो उसे आवाज दे रहा होता है। मारिया मंदिर की ओर दौड़ते हुए जाती है और माइकल से कहती है कि दरवाजा मत खोलना,